नमस्कार दोस्तों। होश को कैसे बढ़ाए दैनिक जीवन में। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे जी रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वे बस चल रहे हैं। सुबह आंख खुलती है, शरीर उठता है, काम शुरू हो जाता है, दिन गुजर जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन भीतर कोई जागा हुआ नहीं होता। इसी को बेहोशी कहते हैं। होश का अर्थ है जो हो रहा है उसे जानना। कुछ भी बदलना नहीं, बस जानना और देखना। जब सुबह नींद खुले उसी क्षण से दिन शुरू मत करो। 2 पल रुक जाओ, अपनी श्वासों पे ध्यान दो। 2 मिनट आंखें बंद करो, बिल्कुल शांति से अपनी श्वासों को देखो और यहीं से दिन की शुरुआत करो। जो व्यक्ति सुबह होश से उठता है वह दिन भर थोड़ा जागा रहता है, क्योंकि हमारे अधिकतर काम आदतों से होते हैं। यानी हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, और हमारा ध्यान जिस काम को कर रहे हैं उसी में लाने को ही जागरूकता कहते हैं। दिन में जब भी याद आए अपने सांसों पे ध्यान दो। श्वास को गिनना नहीं है, रोकना नहीं है, बस ये जानना है कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। जब भी तुम श्वास को जानने की कोशिश करोगे, मन अपने आप शांत होने लगेगा और मन वर्तमान में रहने लगेगा, क्योंकि मन हमेशा या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में। और जो हमारी श्वासें चल रही है वो सिर्फ वर्तमान में चल रही है। तो अपने श्वासों पे ध्यान देना ये सबसे पहले होश में रहने का तरीका है। जब हम चल रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान चलने में होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन भटकता है। मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। ये आने वाले समय में या बीते हुए समय में ही रहना पसंद करता है। कभी फ़ोन में, कभी चिंता में। दिन में कुछ देर जाग कर चलो। ये जानो कि पैर ज़मीन को छू रहे हैं, शरीर हिल रहा है, दिशा बदल रही है। इतना जानना ही होश है। इससे कोई थकान नहीं होती, बल्कि भीतर हल्कापन आता है। बोलते समय हम सबसे ज़्यादा बेहोश रहते हैं, क्योंकि हमारे जवाब मन से अपने आप ही आते हैं। कई बार हम गलत शब्द भी बोल देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि यार हमने क्या बोल दिया। इसलिए बोलने से पहले बस एक क्षण रुक जाओ। अपने भीतर देखो कि जो कहने जा रहे हो वो सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। 2 मिनट उसका जजमेंट करो, क्योंकि आपके बोलने से कुछ रिश्ते बिगड़ने से बच सकते हैं। अगर आप ध्यान से बोलोगे, होश से बोलोगे, तो आप सही बात बोलोगे। जब भी क्रोध आए तो उससे देखो, और देखो क्रोध आने से आपके मन में क्या हो रहा है उसको जानने की कोशिश करो। इससे क्रोध की पावर ख़त्म हो जाएगी और क्रोध कमज़ोर होने लगेगा, क्योंकि क्रोध बेहोशी में मजबूत होता है, होश में नहीं। खाना खाते समय हम कहीं और होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम खाना खा रहे होते हैं। तो खाना खाते समय अपना पूरा ध्यान खाना खाने में लगाना है। एक एक और को ध्यान से खाना है, चबाना है और अपना पूरा स्वाद लेना है। मन को इधर उधर भटकने से रोकना है, क्योंकि होशपूर्वक खाना खाना भी एक तरह का ध्यान ही है। जब तुम होश से खाते हो तो शरीर खुद बताने लगता है कि कितना काफ़ी है, ये भी ध्यान रहता है। रिश्तों में होश का मतलब सामने वाली बात को पूरा ध्यान से सुनना, उसकी बात को बीच में नहीं रोकना, उसकी बात को पूरी होने देना और सामने वाली बात को पूरा सुनना, फिर सोच समझकर जवाब देना। रात को सोने से पहले दिन की याद करो। देखो दिन में आप कितनी बार होशपूर्वक काम किए और कितनी बार कोई काम सीधा हो गया आदत के अनुसार। जब ये तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपके जीवन में भी होश की मात्रा बढ़ने लगेगी और आप भी ज़्यादा जागरूक रहोगे। होश कोई कठिन साधना नहीं है, ये कोई पहाड़ चढ़ने जैसा काम नहीं है। होश तो बहुत ही साधारण है, इतना साधारण है कि मन उसे नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति इस असाधारण को समझ लेता है तो उसका जीवन धीरे धीरे गहरा हो जाता है। अंत में बस इतना समझ लो कि हमें नया जीवन नहीं चाहिए, बस होशपूर्वक जीना है। जिस भी काम को करना है पूरा होशपूर्वक करना है। इससे हमारे जीवन में चेतना की जागरण होने चेतना का जागरण होगा और हमारा जीवन भी आनंद में होने लग जाएगा।